नमस्ते। हमें मत मारो, हमें जीने दो। हमें मत मारो, हमें जीने दो। लड़कियों को हम, या वो अगर पेट में हो, अगर पेरेंट्स को पता चल जाए कि बेटियां हैं पेट में, ये कहाँ होता है ऐसा? कुछ जहाँ पे ये दहेज प्रथा है वहाँ पे ही ऐसा हो रहा है कि बेटियों को अगर पता चल जाए कि पेट में, माँ की गर्भ में बेटी पल रही है, अगर उनको किसी तरह पता चल जाए तो वो पेट में ही मरवा देते हैं, उसे मार दिया जाता है। ठीक है। अगर आपके पास ऐसा साधन नहीं मिलता है, उपलब्ध है, तो जब बेटी जन्म लेती है उसके बाद मार दिया जाता है। आखिर क्यों मार दिया जाता है? सरकार ने बहुत सारे स्कीम निकाल रखा है, बहुत सारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजना निकाल रखा है, काफ़ी सारे कानून निकले पड़े हैं, दहेज के लिए भी निकला पड़ा है। तो आप मुझे ये बता दो, कोई भी इस कानून को फॉलो कर रहा है? यह हर चीज़ सरकार की जिम्मेदारी है? आप मुझे बताओ, कुछ चंद पैसों के लिए कुछ लड़कियों की हत्या कर देते हो, उसे मेंटली टॉर्चर करते हो, क्योंकि आपको दहेज कम मिला है। आपको जो भी लड़की आपके घर पे आती है शादी होने के बाद, वो अपनी ससुराल जब जाती है तो वही उसका घर होता है, वो सबको अपना ही समझती है, लेकिन कुछ पैसों के चलते आप उसकी हत्या कर देते हो। बेटी में इतनी ताकत है कि वो दो दो परिवार संभाल सकती है। उस आपने जिस बच्चे को जन्म देते हो, उसे अगर लड़के को जन्म देते हो तो उसे भी 9 महीना ही रखना पड़ता है पेट में। अगर बेटी को भी जन्म देते हो तो उसे भी 9 महीना पेट में रखना पड़ता है। दोनों में इतना उतना ही दर्द होता है, न कम न बेसी। फिर दोनों में अंतर क्यों? आज हमें बता दीजिए कि बेटी किस फील्ड में काम नहीं कर रही है? हर फील्ड में बेटियां काम कर रही है। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें लड़की आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रही है? तो आपको इतना भार क्यों लग रही है बेटियां? आप मुझे बताइए, इतना भार किस लिए लग रही है? अब मैं बताती हूँ। मुझे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता है। अगर उसे जन्म देने के लिए, अगर पिता को 1 से 2 बेटियां अगर हो जाती, पिता को भार लगने लगता है, क्योंकि उनके यहाँ जब वो विवाह करते हैं ना बेटी की, उनको दहेज देना पड़ता है या मोटी रकम देनी पड़ती है, मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है अपनी बेटी को। वो तो खुद अपनी बेटी को भी देते हैं दहेज, जितना मांगा जाता है। अगर लड़का क्या कर रहा है, खास करके मैं आपको बता दूं, बिहार में अगर सरकारी नौकरी किसी लड़के की लग गई है तो भाई उसके मुंह बोली कीमत होती है, मांग होती है। पैसे के साथ साथ उनके कुछ और भी डिमांड होते हैं, सामान के भी डिमांड होते हैं कि मुझे ऐसे गाड़ी चाहिए, ऐसे लग्जरी टीवीआर चाहिए, बहुत सारे डिमांड होते हैं। ठीक है। अगर उसमें सब हमने पूरा, अगर बाप ने, उस बेटी के बाप सारा पूरा करने के बाद अगर थोड़ी भी कमी रह गई तो उस बेटी की हत्या हो जाती है दहेज के लिए, क्योंकि उसके फादर ने कम दहेज दिए थे शादी में, इसीलिए उसकी हत्या होती। उसकी जान की कीमत होती नहीं है। सरकार कितना भी कानून निकाल दे, लेकिन ये लोग ऐसे दरिंदे हैं जो कानून को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इनके पास बेटे हैं। अगर कुछ सरकारी नौकरी, अगर बिहार में कुछ ज़्यादा सरकारी नौकरी फेमस है, अगर सरकारी नौकरी है तो भाई, तो मैं अगर बता दूं, अगर लड़कियां अगर कहीं पे मर रही है या उसे मारा जा रहा है किसी के परिवार में, तो क्यों मारते हैं? बहुत लोग इसीलिए मार देते हैं लड़कियों को, क्योंकि उन्हें अब बेटियों को दहेज देना पड़ेगा। वो इतना रकम कहाँ से ला पाएंगी? अगर वो गरीब हैं तो अपना पेट चलाने के लिए उन्हें, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो बेटी के विवाह के लिए वो कहाँ से जोड़े पैसे? तो अगर आप लोग चाहोगे तो बेटियां बच सकती है। अगर आप चाहोगे तो बेटी बच सकती है। कुछ पैसों के लिए आप उस उसकी हत्या हो रही है, कुछ चंद पैसों के लिए आप उनकी हत्या भी कर देते हो, क्योंकि दहेज कम है। अगर उसकी हत्या नहीं होती है तो उसे गंदी तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि तुम्हारे बाप ने ये चीज़ नहीं दिया। ऐसा क्यों होता है? आप चंद पैसे के लिए करते हो। क्यों लड़की, उस
लेडी या लड़की की कीमत नहीं होती है क्या? उनकी जीवन की मोल नहीं, उनको जीने का अधिकार नहीं है समाज में? उसे दुनिया देखने का हक नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, एक दहेज का कीड़ा जो हमारे समाज में उग रहा है, अभी भी चल रहा है कि बिहार में कितना भी कानून ला दो, दहेज बंद नहीं होने वाला है। कुछ भी कर लो, दहेज चल रहा है। दहेज के कारण कितनी बेटियां की मौत हो रही है, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा। अगर एक कहावत है, बेटी कहती है हमारी माँ कभी मजबूर होती है तो कभी समाज मजबूर कर देता है। जब इन सब से वो बच के निकलती है तो कुछ आवारे कुत्ते उसे नोच खाते हैं। जब इन सब से बच जाती है तो वो दहेज की भेंट चढ़ जाती है। जब वो लड़की कॉलेज स्कूल कहीं पे जाए, वो अगर छोटी भी बच्ची है होती है तो वो कुछ ऐसे कुत्ते, आवारे कुत्ते या दरिंदे होते हैं जो उसे नोच खाते हैं। जब वहाँ से वो बच जाती है, पढ़े लिखे संस्कार परिवार भी, पढ़े लिखे परिवार भी आज वो दहेज ले रहे हैं, जबकि उनको पता है दहेज के बारे में, हर चीज पता है, फिर भी वो दहेज ले रहे हैं। अगर चाहे तो हम सब मिलकर इस चीज को रोक सकते हैं। आप अपने बेटे को इस काबिल बनाएं कि 1 रुपया लिए बिना वो शादी कर पाए।